नियली मन में काफ़ी सोचने लगता है कि इस बंदे की तो स्टेटस लॉन्ग इवन और गू बेई से काफ़ी ऊपर है। और ये सोचते सोचते उसे बताता है कि उसके पास 24 गॉड लेवल की डेमन स्पिरिट है। वही जैसे ये चीज़ वो सुनता है वो काफ़ी शॉक हो जाता है और हंसते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, जितनी भी डेमन स्पिरिट है मैं सारे ले लूँगा। और वो बंदा बोलने लगता है कि नियली से कि ये एक अफसोस की बात है, तुम्हारे पास अच्छे डेमन स्पिरिट तो है लेकिन कोई भी डेमन स्पिरिट के पास ड्रैगन ब्लड लाइन नहीं है। और काफ़ी सोचने के बाद वो बोलता है, अगर ड्रैगन ब्लड लाइन वाले डेमन स्पिरिट होते तो वो बहुत अच्छे होते और उससे ऊपर तो ग्रोथ रेट वाले होते तो और अच्छे होते। मतलब गाइस, ग्रोथ रेट मतलब डेमन स्पिरिट जो होता है ना उसके ऊपर भी कुछ होता है, मतलब गॉड लेवल के ऊपर भी, मतलब और ग्रोथ हो सकता है उसका, और डेवलप हो सकता है। ऐसे वाले स्पिरिट स्टोन होते तो बहुत अच्छा होता। तभी नियली उसे बोलने लगता है कि तो ऐसा लगता है कि आप भी इंटरेस्ट हो ड्रैगन ब्लड लाइन वाले डेमन स्पिरिट के ऊपर, तो कोई बात नहीं, आगे अगर मुझे इस तरह के डेमन स्पिरिट मिलेंगे तो मैं आपको ज़रूर कांटेक्ट करूँगा। ये सुन के वो बंदा काफ़ी खुश होता है और उसे बोलता है बिल्कुल सही है। और वो बंदा फिर बोलने लगता है कि नियली से कि जितने भी हो गए अभी के अमाउंट वो ले लो, और बताता है कि आगे भी जितने भी गॉड लेवल के तुम्हारे पास ऑर्डिनरी डेमन स्पिरिट होंगे वो भी मैं ले लूँगा, बस मुझे बता देना तो मैं तुमसे वो ले लूँगा। और तभी नियली ल्यूपा को बोलता है, जल्दी इस जितने भी डेमन स्पिरिट है सबको पैक करके यंग मास्टर को दे दो। और लू पाओ भी वहाँ पे बोलने लगता है, बिल्कुल सही है। तभी लू पाओ भी वहाँ पे बोलने लगता है कि टोटल 24 डेमन स्पिरिट है और 24 डेमन स्पिरिट के 900 स्पिरिट स्टोन होते हैं। और नियली भी वहाँ पे उस डेमन स्पिरिट को पैक कर रहा होता है और उसके बाद वो बंदा उस डेमन स्पिरिट्स को ले लेता है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो फिर डेमन स्पिरिट के बदले स्पिरिट स्टोन दे देता है, जिसे देख के लूपा बड़ा खुश हो जाता है और उसे धन्यवाद करने लगता है। और नियली जो वहाँ पे डेमन स्पिरिट को पैक कर रहा होता है वो उसे उसके डेमन स्पिरिट दिखा देता है और दे देता है। और जैसे वो ले लेता है काफ़ी खुश हो जाता है। फिर ली जिंग्यून जाते जाते नियली के कंधे के ऊपर हाथ रखता है, जिसे देख के नियली भी शॉक हो जाता है। और ली जिंग्यून नियली को बोलने लगता है कि मुझे तुम पसंद आए, तुम एक अच्छे इंसान हो और हमारी दोस्ती आगे भी चलती रहेगी। और वो बोलने लगता है कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम मुझे भी ज्वाइन कर सकते हो, ये फ्री है कि तुम मुझे जब भी चाहे तब भी कांटेक्ट कर सको जब तुम्हें कुछ ज़रूरत हो या कुछ भी। और बोलने लगता है कि मैं तुम्हें कभी बुरा तरीके से ट्रीट नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें फोर्स करूँगा कि मुझे तुम ज्वाइन करो, ये तुम्हारी चॉइस है, तुम मुझे ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं। फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरी चीज़ों से, और मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि अगर तुम्हारे पास अच्छे डेमन स्पिरिट है तो मुझे कभी भी कांटेक्ट करके तुम मुझे दे सकते हो। और मेरी बात को याद रखना, तुम मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। नियली वहाँ पे बोलने लगता है कि आपकी इस तरह की बातों से मुझे काफ़ी खुशी हुई और आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, इससे मुझे काफ़ी खुशी हुई। ली जिंगून को ऐसा बोलते हुए बोलने लगता है कि अगर फ्यूचर में मेरे पास कोई अच्छे डेमन स्पिरिट आए तो मैं आपको बिल्कुल कांटेक्ट करूँगा। ये सुनने के बाद ली जिंगून काफ़ी खुश होता है और खुश होके कुछ नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगता है। ली जिंगन वहाँ से जाते जाते हुए नियली को बोल रहा होता है कि मैं तुमसे एक गुड न्यूज़ पाने का इंतज़ार करूँगा, मतलब डेमन स्पिरिट पाने का इंतज़ार करूँगा। और अपने एक सबॉर्डिनेट को बता रहा होता है कि वालिंग को बोल देना आज से नियली के पीछे मैं हूँ। जैसे नियली, गाइस मैं बता दूँ, वालिंग वही है, वालिंग जो नियली के ऊपर अटैक किया था जिसकी वजह से लू पाओ पिटा हुआ था। और ल्यू जिंगन उसे बोल दिया, अपने आदमी को बोल रहा होता है कि वालिंग को बोल देना कि आज के बाद मैं नियली के पीछे हूँ और नियली के अगर कोई अटैक करने की कोशिश करे या फिर कुछ परेशान करने की कोशिश करे तो मैं उसे फिनिश कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा। और ये बोलते हुए वहाँ से ली जिंगन नियली को गुड बाय कहते हुए वहाँ से चला जाता है। और नियली भी काफ़ी खुश होते हुए वहाँ पे उसे धन्यवाद जनाता है और उसे बोलता है कि हम बाद में मिलेंगे। इस तरह की चीज़ों से काफ़ी कॉमोशन हो रहा होता है और लोग भी वहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि ल्यू जिंगून, मास्टर ली जिंगून इतने सारे डेमन स्पिरिट का करेंगे क्या। वहाँ पे और एक बंदा बोलने लगता है कि मास्टर ली जिंगून अपने सबॉर्डिनेट के लिए ख़रीदे होंगे। और देखा जाए कि मास्टर जिंगून अपने सबॉर्डिनेट से, लॉयल सबॉर्डिनेट से काफ़ी खुश हैं। इस वजह से उन लोगों के लिए वो गॉड लेवल ग्रोथ रेट के डेमन स्पिरिट ले रहे हैं और जो कि उनके सबॉर्डिनेट के लिए बहुत ही अच्छा है।
वहीं पे एक बंदा बोलने लगता है कि अगर तुम मास्टर ली जिंगन को ज्वाइन करते हो, उनकी पार्टी ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही तुम्हें एक थर्ड ग्रेड की ट्रेजर मिलेगी। थर्ड ग्रेड की ट्रेजर मिलने की बात सुन के एक बंदा काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और बोलने लगता है कि मुझे भी ज्वाइन करना है। और जैसे ही ये चीज़ वो बोलता है, वहाँ पे खड़े हुए बाकी के लोग बोलने लगते हैं कि तुम्हारी ताकत इतनी नहीं है कि तुम उन्हें ज्वाइन करो। और वहीं पे और एक बंदा वहाँ पे बोलने लगता है कि नियली ने इतने सारे गॉड लेवल के डेमन स्पिरिट कहाँ से लेके आया होगा वो। और दूसरी तरफ वो बोलता है कि मास्टर ली जिंगुन भी इतने सारे स्पिरिट स्टोन कहाँ से लेके आए और जो उन्होंने इतने सारे डेमन स्पिरिट को ख़रीदा। तो ये सुन के वहाँ पे एक बंदा होता है कि वो बोलने लगता है कि मास्टर ली जिंगुन के पास काफ़ी सारे स्पिरिट स्टोन्स है, तो तुम्हें उस चीज़ की सोचने की ज़रूरत नहीं। ऊपर से उनके पास हेवेनली फेट नीलम के काफ़ी सारे बंदे हैं। दूसरी तरफ कि वो डेमन स्पिरिट को लेके अपने बंदों को पावर और बढ़ाने वाले हैं। तभी जायू भी नियली से काफ़ी सरप्राइज में पूछने लगता है कि नियली, तुमने इतने सारे डेमन स्पिरिट कहाँ से लेके आए हो? और मुझे नहीं लगता कि तुम इतने सारे डेमन स्पिरिट को टीनी वर्ल्ड से लेके आए हो। तभी नियली भी बोलने लगता है कि तुम ऐसा कुछ पूछ रहे हो जिसका आंसर देने में काफ़ी दिक्कत आएगी और इसका आंसर काफ़ी कठिन है। मतलब वो बोलना नहीं चाहता था इसका आंसर। और ये सुन के जायू भी कुछ उसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। नियली और उसके दोनों दोस्त जैसे वहाँ से जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे नियली जायू से बोलने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सारे सीक्रेट बता दूंगा। और दूसरी तरफ लूपाओ स्पिरिट स्टोन को पाके काफ़ी खुश होता है और उसे देखते हुए जा रहा होता है। तभी लूपाओ को एक चीज़ याद आती है और बोलने लगता है नियली से कि तुमने गूहेंग के बारे में मास्टर ली जुंगून की वजह से गूहेंग से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। पर तुम्हें क्यों नहीं लगता कि हमें हु योंग के बारे में, एक्चुअली गाइस हु योंग ही लॉन्ग इवन का पीछे पड़ा है, लेकिन कॉमिक बुक में ना बहुत जगह पे हु लिंग लिखा है। हु लिंग जो है एक्चुअली गूहेंग है। हु लिंग एक्चुअली गूहेंग है, ये याद रखना। ये मैंने अभी ध्यान दिया कि ये लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने टेलीविज़न भी देखा और यहाँ देखा तो मुझे पता चला कि हु लिंग जो यहाँ पे मेंशन किया गया है टीवी पे, हमें उसे गूहेंग दिखाया गया है। तो ठीक है गाइस, ली जिंगुन ने बोला होता है कि गूहेंग को नियली से दूर रहने को। और तभी लूपा भी बोलने लगता है कि क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि हु योंग के बारे में भी तुम्हें मास्टर ली से बोल देना चाहिए था? ये सुनने के बाद नियली बोलता है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में बिना फ़ायदे के किसी की हेल्प नहीं करता, और तुम्हें नहीं लगता अगर हम उससे ज़्यादा नीड करेंगे तो हमसे भी वो कुछ चाहेगा, जैसे कि हम उसके टीम में ज्वाइन करें या कुछ। तो इस तरह की चीज़ें मैं उससे नहीं चाहता, ना मुझसे हो सकता है। ये बोल के नियली